सो आप जो कुछ भी सोचते हैं वो आपके पास किस तरह पहुंचता है। इसकी मैं अगर आपको थोड़ा साइंटिफिक वे में और थोड़ा आसान लफ्ज़ों में बता दूं तो वो ये है कि देखिए, आपके जो ब्रेन सेल्स हैं, हमारे ब्रेन का कोई भी सेल जो है जिसको आप न्यूरॉन्स कहते हैं, वो खुद से कुछ फंक्शन नहीं करता। वो कुछ भी फंक्शन करने के लिए उसको इन्फॉर्मेशन आपकी बॉडी से रिसीव करनी होती है या आपके एनवायरनमेंट से रिसीव हमारी बॉडी कोई रेस ऐसे नहीं, विद इन द बॉडी। आप बॉडी में आप चाहे कुछ खाते हैं, आप कुछ सोचते हैं, आपको कोई तकलीफ़ होती है, कोई इन्वायरमेंट से कोई ऐसी आपको स्टिमुलेशन मिलती है, जो कुछ भी होता है वो सेल आपका आपके ब्रेन तक लेके जाता है। फिर उसके मुताबिक वो ब्रेन प्रोसेस करते हैं और वो वापस सारी इन्फॉर्मेशन बॉडी को भेजता है। सो इसका मतलब है कि आप ब्रेन तो कुछ भी नहीं कर रहा, ब्रेन वो करेगा जो आप थिंकिंग प्रोसेस करेंगे, जो आप खाएंगे, जो आप महसूस करेंगे, जो आप सोचेंगे, जो आप देखेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें आपके ब्रेन प्रोसेस करना शुरू कर देता है। तो अब बेसिकली इसमें है क्या, आप एक विजुअलाइजेशन करते हैं, आप एक थॉट प्रोसेस करते हैं कि मेरे साथ ये अच्छा हो सकता है या मेरे साथ ये बुरा हो सकता है। जो भी आप प्रोसेस करते हैं, वो प्रोसेस फिर बार बार आपकी थॉट्स का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है, और वो थॉट्स जो हैं फिर वो आपको इस मुकाम तक ले आती हैं, क्योंकि आप बार बार सोच रहे होते हैं, आप वही चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मैं अगर आपको सिंपल से एक बात बता दूं, 6 लफ्ज़ों में बता दूं, ये सारे के सारा है क्या ना, ये बिलीफ ये है कि वॉच आउट योर थॉट्स, अपनी सोचों का ख्याल रखें, क्योंकि जो आपकी सोचें हैं वो आपके लफ्ज़ बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। जो आपके वर्ड्स हैं दे बिकम योर एक्शंस, और जो आपके एक्शंस हैं, जब आप बार बार वो एक्शंस परफॉर्म करते हैं तो आपकी हैबिट्स बन जाती हैं, और हैबिट्स जो हैं दे बिकम अल्टीमेट योर करैक्टर, यानी आपका किरदार बन जाता है, जो भी आप आदात में मशगूल होते हैं। और वो किरदार जो है बेसिकली दैट लीड्स टू योर लक और किस्मत। दिस इज द होल स्टोरी। इसका मतलब है कि सोच, यस, किस्मत तो आपका एंड है ना, यानी आप कहते हैं कि मैं क्या बनूंगा, मेरे पास क्या होगा, मैं क्या हासिल कर सकता हूँ। सो वो स्टार्ट होता है थॉट प्रोसेस से। तो मैंने ये सारी 6 चीज़ें बता दी कि कैसे वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। मोस्टली ये भी तो होता है इसकी कि एक और जैसे एग्जांपल वो कहते हैं कि आपकी जो माइंड है उसकी वाइब्रेशन जो है वो कुछ ऐसी मैच आपको करनी पड़ेगी यूनिवर्स के साथ, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस कॉन्सेप्ट में आप देखें इस बात का बड़ा जिक्र आता है कि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो यूनिवर्स के साथ मैच करनी चाहिए। वो क्या वाइब्रेशंस हैं जो यूनिवर्स के साथ हमने मैच करनी? व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स इज बेसिकली व्हाट इज सराउंडेड बाय यू, जो आपके इर्द गिर्द है, जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द है वो आपकी यूनिवर्स है ना। ठीक है, आप मतलब आप उसको थोड़ा सा उसका स्कोप छोटा कर दें, इस कमरे तक महदूद कर लें, इससे बाहर ले जाएं और बाहर ले जाएं, कितना भी बाहर ले जाएं। अच्छा, ठीक है, दैट इज़ अ यूनिवर्स। और एक और बहुत अच्छी बात ये है फ़िज़ा कि अल्लाह ताला ने, हम ये जो इमेजिनेशन कहते हैं कि आप इमेजिनेशन, ये सारी इमेजिनेशंस हैं, ये हो नहीं सकती, ये कर नहीं सकती, आई बिलीव कि अल्लाह ताला ने इंसान को वो कैपेसिटी दी ही नहीं है सोच की कि वो कुछ ऐसा सोचे जो हो ना सकता हो, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो नहीं हो सकता वो सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत में है, यानी अल्लाह ताला के पास वो है कि वो कर सकता है जो इंसान नहीं कर सकता। अदरवाइज़ अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने की भी वो सलाहियत नहीं दी जो वो नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ इमेजिन करते हैं दैट इज़ पॉसिबल, और ये हमने देखा है पिछली सदी में जो लोगों ने सोचा, जो पॉसिबिलिटी बिल्कुल देखें, पिछली सदी में लोग सोचते थे कि यार हम, इसकी आम से मिसाल ले लीजिए कि हम कभी कैमरे के सामने बैठे फेस टू फेस बात कर रहे होंगे, हमारी कभी दूर बैठे हुए किसी से बात हो रही होगी, आज वो रियलिटी है। ठीक है, तो व्हाट इज़ दिस? इसका मतलब है कि आज भी आप जो इमेजिन कर रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं होने वाला है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। ये जब डिज्नीलैंड जिसने बनाया था, जब डिज्नीलैंड की तामीर मुकम्मल हो गई तो वो जो बनाने वाला इंसान था वो बिल्कुल उस टाइम बेड पे था। उससे आके किसी ने पूछा कि अब वो आपका जो डिज्नीलैंड है वो तो तैयार हो चुका है, लेकिन आप तो बेड पे हैं और आप उसको बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि आप उसको देख सकें ना, तो क्या आप जानते हैं कि वो कैसा बना हुआ होगा? तो उसने कहा कि सबसे पहले वो मैंने देखा था, क्योंकि उसने थॉट प्रोसेस किया। उसने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है कि आपने वो कैसा बनाया और किस तरह दिख रहा है, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। सो ये बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। इसी तरह से अगर हम इसके प्रूव होने की बात करें तो 1950s तक ये सोचा जाता था, एक स्टैंडर्ड सेट किया गया साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू कि कोई भी इंसान जो है वो एक मील जो है ना वो 4 मिनट से पहले तय नहीं कर सकता। यानी जितना भी तेज़ दौड़ ले, कोई एथलीट कितना भी तेज़ दौड़ता हो, उसको कम से कम 4 मिनट चाहिए एक मील को तय करने के लिए। रॉजर वॉज द फर्स्ट वन एथलीट जिसने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ब्रेक किया। जब रॉजर से ये पूछा गया कि आपने किस तरह कर लिया, मतलब ये तो साइंटिफिकली रिसर्च ही प्रूव नहीं करती कि कोई इंसान के अंदर इतनी जो है वो एबिलिटी हो सकती है, इतनी एनर्जी हो सकती है, अदरवाइज़ तो इंजरीज हो जाएं अगर आपकी कैपेसिटी है बॉडी की। उसने कहा कि मैं दिन में जितना मैं प्रैक्टिस करता था उससे ज़्यादा मैं उसको सोचता था, और एक दिन में मैं 1000 बार ये सोचता था कि मैं वो रेस जीत चुका हूँ। वाह!
तो यानी आप बार बार जिस चीज़ को सोचना शुरू कर दें। अच्छा, इसमें 3 स्टेप्स हैं अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एंड विच इज़ आई थिंक यू मस्ट गो फॉर दैट। सबसे पहली चीज़ है बिलीफ सिस्टम, यानी आप किसी भी चीज़ को पूरे यकीन के साथ, जैसे अभी आपने वो शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग भी बोला कि जब तुम किसी भी चीज़ को पूरे दिल से जानना शुरू कर दो तो वो सारी कायनात जो है ना वो साजिश में लग जाती है कि वो तुम्हें उससे मिला दे। ठीक है, वो चीज़ हो, वो शख्स हो, वो कोई भी ख्वाहिश हो। और ज़ाहिर दुनिया में है ना, दुनिया से बाहर तो नहीं है ना, यूनिवर्स इज़ आप कह लें कि एक ही जो है ना वो सारी की सारी कनेक्टेड है, तो वो कहीं भी होगी वो आपके पास पहुंच जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ आपका बहुत उसके ऊपर ट्रू होना चाहिए, लेकिन लॉजिकल होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि कैंसर की ट्रीटमेंट सिर्फ बिलीफ के साथ हो सकती है, हाँ इस बात का यकीन होना। अच्छा, यकीन से एक बात मुझे बहुत अच्छी याद आई, हमारे एक फेमस न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर खालिद जमील, वो अपनी किताब में लिखते हैं, उनकी किताब का जो इब्तदाई सफ़ा है उसमें वो लिखते हैं कि वो मरीज़ जिन्हें इस बात का यकीन हो जाता है कि वो ठीक हो जाएंगे, वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। अरे वाह। और जो मरीज ये सोचते हैं कि हम ठीक मतलब नहीं हो सकते, यस, विल पावर, थिंकिंग कि आप सोचते कैसे हैं। इसी तरह से अगर आपको याद, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ये जो आप बाकी पार्ट्स बता रही हैं बड़े इंटरेस्टिंग है, वी वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम यू। और मैं चाहती हूँ आप भी गौर से सुने ये बात थी जो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, जो आफाफ आपको समझाने की कोशिश कर रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, ये वाकई काम करती है। और मगर हम अपनी मस्बत सोच के साथ इसको हासिल कर सकते हैं। तो फिर एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कीजिएगा। वेलकम बैक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। फाफ हमारे साथ मौजूद है, साइकोलॉजिस्ट हैं, और हमें बता रही हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछना चाह रही थी आपसे कि अक्सर जो लोग हैं पॉजिटिव तो सोच रहे होते हैं, मगर उसके बावजूद कोई ना कोई ऐसी बुरी चीज़ हो जाती है इर्द गिर्द, तो उससे जो है ना वहाँ पर जो इंसान का जो एतबार है, जो यकीन है, वो एकदम से रुक जाती है कि भाई हमारा जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर हम बिलीव कर रहे हैं और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो ये तो हमारा कोई काम ही नहीं करके दे रहा, हमारे साथ कोई चल नहीं रही है कहानी, तो वो छोड़ देते हैं अपना आप उस कनेक्शन के साथ। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे अगर आप अमल करना चाहते हैं और इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसके जो असूल हैं या प्रिंसिपल्स हैं, उसमें एक बड़ा अहम प्रिंसिपल कंसिस्टेंसी है। यानी जैसे आपने कहा कि वो काम शुरू किया और बीच में कोई ऐसा मसला हो गया और फ़ौरन आपने कहा कि यार ये तो बहुत मुश्किल हो गया एंड आई एम अनएबल टू कंटिन्यू। अच्छी सोच के साथ भी मगर कोई बुरा हो जाए, कुछ बुरा हो जाए, हो सकता है, लेकिन आपकी अफर्मेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपका बिलीफ, जैसे भी हम पहले बात करते हैं, बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर कुछ हो जाता है एक आधा इवेंट, तो आप उसको इग्नोर करने के काबिल हों, आप उसको बर्दाश्त करने के काबिल हों और अपनी जो एनर्जीज़ हैं पॉजिटिवली उसी डायरेक्शन में जारी रखें। उस इवेंट को इग्नोर कर दें, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आपने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। यही वजह है ना कि बहुत सारे लोग कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, रास्ते में रह जाते हैं। अगर आपने कामयाबी की तरफ जाना है तो आपको कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। यानी आप वो सारे स्टेप्स को बगैर किसी इधर उधर देखे आप स्ट्रेट अपना एक गोल बनाएं और उसकी तरफ चलते जाएं। अच्छा, ये जो एनर्जीज़ हैं, ये भी अभी हम जैसे बात कर रहे थे, ये बड़ा मैटर करती हैं कि आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी या यूनिवर्स की जो एनर्जी है, वो बेसिकली यूनिवर्स वो है कि जिसमें हम रह रहे हैं ना, एंड समटाइम्स वी कैन क्रिएट आवर ओन यूनिवर्स। वो एनर्जीज़ हम अपनी खुद भी क्रिएट करते हैं। कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल पॉजिटिव क्वेश्चन। ऐसे कर सकते हैं कि हम व्हाट वी चूज़ टू बी विद, हम किन लोगों के साथ रहना चाहते हैं। आप अगर एक ऐसे इंसान के साथ बैठेंगे जो कि नाउम्मीद होगा, आप एक ऐसे इंसान के साथ बैठेंगे जो कि फेलियर होगा, जिसका मिजाज या जिसकी तबीयत ही ऐसी है कि वो हमेशा ये कहेगा कि मुझे लाइफ में कभी कुछ अच्छा मिला ही नहीं, ये भी बुरा है, वो भी बुरा है, फलां भी बुरा है, या किसी के लिए बुराई सोचना करना, आप क्या सीखेंगे वहाँ से? आपके पास क्या आएगी? यही एनर्जी आएगी, जो देखेंगे वही सीखेंगे। सो इट्स योर ओन चॉइस कि आप कैसे लोगों में उठना बैठना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस में काम करते हैं, आपके पास ऑफिस में 7-8 कोलीग्स होते हैं, हर एक का मिजाज और तबीयत डिफरेंट है। इट्स योर ओन चॉइस कि आप किसके पास जाके बैठ रहे हैं। आप किसी पॉजिटिव इंसान को आपने अपने साथ कनेक्ट किया हुआ है, किसी नेगेटिव इंसान को, तो जो आपकी कनेक्टिविटी होगी वो आप पे इफेक्ट करती है। सो आप एनर्जीज़ को डेवलप कीजिए, एनर्जीज़ को चूज़ कीजिए कि आपने किसके साथ रहना है, और वो फिर एनर्जीज आपकी तरफ वापस आती हैं, वो फिर आपकी यूनिवर्स क्रिएट करना शुरू कर देती हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें तो इम्पॉसिबल होती हैं। हम कायनात को जो चीज़ देंगे वही लौट के हमारे दूसरे हाथ में वापस आएगा। इट्स सर्कुलर। एक चीज़ ये है कि हम कायनात को देंगे क्या, और एक चीज़ है कि हम कायनात से लेंगे क्या। ये भी हमारी चॉइस है। जो कायनात से लेने वाली बात है ना,
इसकी कुछ थ्योरी जो है थोड़ी बहुत समझना और समझाना मुझे लगता है आफाफ अभी भी ज़रूरी है कि ये जो कायनात से हमने चीज़ें लेनी है, जो चीज़ें हम मांग रहे हैं या जो हमारी नीड है, जो पॉजिटिविटी की भी आप बात कर रही थी, उसकी अचीवमेंट कैसे हमने कायनात से कनेक्ट होकर लेनी है? अच्छा, इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले लेते हैं ताकि हम इसको समझ सकें। देखिए, अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि मैंने कोई बहुत अच्छी गाड़ी लेनी है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं मैंने जो है ना वो BMW लेनी है, रॉयल वो लेनी है, रोज़ रॉयल, यस। तो अब आप ये सोचें कि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, मैं तो ले ही नहीं सकता, मैं तो शायद सारी उम्र भी कमाता रहूँगा तो मैं ये नहीं ख़रीद सकूँगा। एक थॉट ये है, और ये आपने सोचा और इसके बाद आपने ये ख्याल मन कर दिया, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सारी और भी हो सकती हैं। दूसरा तरीका ये था कि आपने ये सोचना शुरू किया कि ये जो कार मैंने लेनी है इसकी कीमत क्या है, मैं कितनी एफ़र्ट करूँगा, मैं कौन सी ऐसे काम कर सकता हूँ कि मैं इतनी कमाई कर सकूँ और फिर मैं इसकी तरफ जा सकूँ। तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको सोचना शुरू किया, आपने उस पर अमल करना शुरू किया। अब आप ये सोचें कि मैं किस तरह स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें अर्न करूँ, वो लेवल्स अर्न करूँ, और स्टेप बाय स्टेप हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं कि आपको 1 महीने में मिल जाए, 1 साल में मिल जाए, 6 साल लग सकते हैं, 8 साल लग सकते हैं, बट वन डे यू विल गेट दैट। इट डिपेंड्स ऑन योर ड्रीम ना। आपने जो सोचना है वो आपके साथ हो जाना है, लेकिन उसके लिए आपको टाइम भी चाहिए, आपको परसिस्टेंस भी चाहिए। सो दिस इज ऑल दैट, यस, कि आपने उसके लिए कोशिश करनी है, एंड वन डे यू गेट दैट। सो दिस इज़ ऑल द कॉन्सेप्ट्स विच एवरीथिंग। आप किसी इंसान के बारे में ऐसा सोचें, आप अपनी किसी पोजीशन के बारे में सोचें। आप सोचें ना फ़िज़ा, आप कुछ साल पहले आप कहाँ थी, लेकिन आप कुछ साल पहले उस चीज़ के लिए ख्वाहिशमंद थी, और सिर्फ ख्वाहिशमंद नहीं थी, आपने उसके लिए एफ़र्ट की। आप कितनी रातें जागती हैं, आप कितनी आपकी फैमिली है, आप उनको टाइम देती हैं, सारी स्ट्रगल करती हैं, फिर आप यहाँ तक पहुँचती हैं, लेकिन आपने कोशिश अपनी जारी रखी है। ठीक, सो दिस इज़ द होल थिंग कि आपने यूनिवर्स के अंदर चूज़ क्या करना है और फिर यूनिवर्स को रिटर्न क्या करना है। ठीक, यानी दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चाहिए। अच्छा, हमारी जो यूथ है अब वो अपने काम को, अपने एम को, अपनी पढ़ाई को अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कनेक्ट करके अपनी चीज़ों की अचीवमेंट की तरफ जाना चाहें तो उनके लिए क्या टिप्स होंगी जो आपको लगता है देनी चाहिए? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया आपने यूथ का। इस टाइम हमारी यूथ में जो इसका नेक्स्ट वो है ना, आप कह लीजिए ट्रेंड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो है मैनिफेस्टेशन। ठीक, यानी दे मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब भी वही है ऑलमोस्ट कि आप जो जिस चीज़ पे फोकस करना शुरू कर दें, जिस चीज़ को सोचना शुरू कर दें, इमेजिन करना शुरू कर दें, वो चीज़ें होती हैं। और इसकी बहुत सारी प्रैक्टिसेस भी हैं। लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, सोने से पहले भी मैनिफेस्टेशन करते हैं कि अच्छी नींद आ जाए, किसी भी मीटिंग पे जाने से पहले, कोई प्रेजेंटेशन देने पहले। ये मैंने देखा है कि आजकल हमारी यंग जनरेशन, जो ख़ासतौर पे जनरेशन Z है, वो इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही है। और मेरे ख़्याल में ये एक, जैसे हम अभी इब्तिदा में बात की थी कि जैसे आजकल के हालात हैं और डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग लेते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शंस लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आप अपना एक गोल बनाएंगे और उस गोल को अचीव करने के लिए फिर कोशिश करेंगे। आप उसको अपना, कोई भी ख्वाब है आपका, कोई भी सोच है आपकी, कोई भी चाहते हैं कि आप ये हासिल करना है, उसको आप अपना ओढ़ना बिछोना बना लीजिए। उसको जागते सोते उसको दिमाग में रखें, उसको कॉन्शियस में रखें, उसको सब कॉन्शियस में रखें। मगर कहीं ऐसा हो नहीं सकता कि वो चीज़ आपके पास उसका प्रेशर जो है वो यूथ को बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए, नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि चूज़ वाइसली। व्हाट? चूज़ वाइसली। अच्छा। बहुत ध्यान से अपनी वो ख्वाहिश या ख्वाब को सोचें। ऑलराइट। देखें, आप अगर गलत सोचेंगे, किसी गलत चीज़ की ख्वाहिश करेंगे, आप ये कहेंगे महबूब मेरे कदमों में, वो ये भी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना बेसिकली। ठीक है, तो अब आपने महबूब चूज़ कर लिया, वो कैसा महबूब है ये भी बड़ा ज़रूरी है। आपने एक रॉन्ग पर्सन चूज़ किया, रॉन्ग पर्सन आपके पास आ जाएगा, भुगतना आपको पड़ेगा, मगर आप तो खड्डे में जाएंगे। यस, आप तो गए उसके अंदर ना। अच्छा, इसी तरह से आपने लाइफ में जो भी अपनी चॉइसेस बनानी है कि आपको फेम चाहिए, फेम आपके पास आ जाएगा। विल यू बी एबल टू हैंडल दैट और नॉट? वाह। आपको पैसा चाहिए, क्या आप पैसा जब आ जाएगा तो फिर आप बाकी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे? बिकॉज आप देखें, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन आपको रिच लोग नज़र आते हैं, उनकी कहीं ना कहीं लाइफ की दूसरी स्टोरी कहीं गड़बड़ होती है। तो आपको कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो वट एवर यू आर गोइंग टू थिंक, खासतौर पे यंग जनरेशन जो है, मतलब अगर हम उनको एडवाइस कर रहे हैं कि गो फॉर दिस, थिंक अबाउट इट, तो उनको ये सोचना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल ऑथर्स ने तो इस पर बहुत लिखा। अभी मैं देख रही थी कि हमारे
जो कुछ नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो भी इस पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और अभी पिछले दिनों में नज़र से गुजरा है कासिम अली शाह साहब, जो हमारे बड़े ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं पाकिस्तान के, और इंटरनेशनली भी वो इस पे, और मेरा ख्याल है कि उनका बहुत काम है इस पे। अभी मैंने देखा है कि उन्होंने एक बुक इसके ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कोई नई बुक भी जो है, किस नाम से? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से ही है, आई थिंक गुमान जैसा गुमान वैसे नताइज, कुछ इस तरह से उसका टाइटल है। मैं अभी देखी नहीं है बुक, लेकिन वो मेरे ख्याल में उर्दू में लिखी हुई है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगी लोगों के लिए पढ़ना। खास बात आपको लगता है कि अगर कोई एग्जांपल है, वो यही है कि उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया होगा, उर्दू में एक्सप्लेन किया गया होगा, जो लोग उर्दू पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। एक ब्रेक हमें दरकार है, ब्रेक के बाद हम दोबारा ज्वाइन करते हैं। और कोई आप, मैं चाहूँगी कोई कि मासूम जो इंसान है उसको नाकामियाँ जो है वो मायूस बनाती हैं, या फिर जो मायूसियाँ हैं वो आपको नाकाम बना देती हैं? अच्छा फ़िज़ा, ये बड़ा अच्छा सवाल है, और हमारे बहुत सारे लोग इससे सफ़र करते हैं, और कहीं ना कहीं लाइफ की किसी न किसी स्टेज पे ये दोनों कैफियत हमें गुजरनी पड़ती हैं। मायूसी जो है बेसिकली ये कैफियत है, एक इमोशन का नाम है, यानी आप किस तरह से चीज़ों को महसूस करते हैं और फिर एक कैफियत डेवलप होती है जिसको आप मायूसी कहते हैं। नाकामी और मायूसी दोनों इंटरलिंक्ड हैं, और हम ये तो नहीं कह सकते कि मायूसी ही नाकामी की वजह हो सकती है या नाकामी से ही मायूसी होती है, लेकिन किसी न किसी हद तक दोनों एक दूसरे पे असर कर रही होती हैं। एक नाकाम इंसान अगर मुसलसल नाकाम इंसान किसको कहते हैं? जो मुसलसल नाकामियों को सामना कर रहा होता है। देखिए, आपने एक एफ़र्ट की, बाज़-औक़ात आप नाकाम हो सकते हैं। आपने दोबारा कोशिश की और पूरे दिल से कोशिश की, जैसे हम कह रहे थे, यानी उसके लिए आपने मेहनत की और सारा काम किया और दोबारा कामयाब हो गए, तो यकीनन आपकी मायूसी डेवलप नहीं होती। मायूसी तब डेवलप होती है जब मुसलसल नाकामी का सामना करें। अगर आप मुकम्मल किसी चीज़ में नाकामी का सामना करें, यानी बार बार कोशिश के बावजूद भी आप नाकाम होते हैं, तो इसका मतलब है कि मसला कुछ और है। हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट उसके अंदर वैसा नहीं है, या आपके पास वो एबिलिटी नहीं है वो काम करने की। आप किसी बच्चे को आप मैट्रिक करवाने की बजाय ओ लेवल्स में करवा देते हैं। पेरेंट्स अक्सर हमने देखा है, आप आम सी मिसाल है, वो 3 दफ़ा अटैम्प्ट करता है, वो पास नहीं होता। या कोई भी साइंस सब्जेक्ट रख लेता है, और वो चूँकि आर्ट्स उसका इंटरेस्ट होता है और वो साइंस सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकता, वो बार बार फेल होगा। आप उसको 5 दफ़ा भी करवाएंगे तो वो फेल होगा। इसका मतलब है कि आपने वो चीज़ चूज़ ठीक नहीं की थी, जिसकी वजह से उसको बार बार नाकामी का सामना होना पड़ा है। और जब वो कोई इंसान बार बार नाकाम होगा तो ऑफकोर्स मायूसी वहाँ पे आ जाती है। अच्छा, अब जब हम मायूस हो गए हैं तो फिर मायूसी के बाद तो नाकामी इज़ कन्फर्म्ड कि आपने नाकाम होना ही होना, एक्सेप्ट नहीं करना है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप सबसे पहले चूज़ करना और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना और इसका एनालिसिस करना कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या, ये बड़ा ज़रूरी है। हम लोग अक्सर ज़िंदगी में जो नहीं कर पाते, डायग्नोस करना ज़रूरी है। यस, हम लोग अक्सर ज़िंदगी में नहीं कर पाते। हमारी जो एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे ये सारी चीज़ें सफ़र करती है, और हम हर तरफ ये देखते हैं कि यार वो भी मैं नाकाम हो गया, बच्चे नाकाम हो गए। सबसे पहले तो हम खुद नाकाम होते हैं, तो हम अपने बच्चों के अंदर भी वो चीज़ें डाल देते हैं। बच्चे आपको फॉलो करते हैं। आपके जो DNA है ना फ़िज़ा, उसमें सिर्फ आपके रंग नहीं जाता, आपका कद नहीं जाता आपके बच्चों के, आपकी जो सोच है ना वो भी आपके DNA के थ्रू आपके बच्चों के अंदर जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि पहले आप अपनी ज़िंदगियों में नाकामियाँ और वो सारी चीज़ें करते हैं, और उसके बाद अपने बच्चों के लिए भी वो चीज़ें फ़ैसले सही नहीं कर पाते। तो अगर आप ये जो सब बेसिकली ये रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, ये सब चीज़ें होंगी, दीज आर ऑल रिसर्च बेस्ड थिंग्स। तो अगर आप इनको थोड़ा सा अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करें तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। यानी आप एनालिसिस करें कि आप वो नाकामी की वजूहात क्या हैं, आपने क्या कोई चीज़ चूज़ ठीक नहीं की। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोग बहुत सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का भी शिकार होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स का भी शिकार हो सकते हैं। अब इसी सिचुएशन को रखते हुए मैं एक सवाल और भी ऐड करना चाहूँगी कि कोई इंसान सोच पॉजिटिव नहीं रख रहा, कोई एक इंसान वो सोच नेगेटिव ही रख रहा है, ठीक है, मगर वो ये कह रहा है कि नहीं, मैं तो लोगों के सामने कह रहा है कि मैं तो पॉजिटिव सोच रख रहा हूँ और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा, या फिर मुझे कायनात से वो आगे रिएक्शन वैसा नहीं मिल रहा। तो इस सिचुएशन में इस तरह के लोगों को आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये हमारी पिछली ही बात से कनेक्टेड है। जैसे हमने कहा ना, कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। ये असल में वो लोग होते हैं जिसको आपने सुना होगा नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स के लोग होते हैं, ठीक है, या टॉक्सिक लोग होते हैं। यानी एक्चुअल में उनकी जो नेचर है, या जिसको आप पर्सनैलिटी टाइप या ट्रेट या फितरत कहते हैं, वो नेगेटिव है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब वो पोर्ट्रे पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं लोगों को इनसाइड उन्हें पता होता है कि दे आर नेगेटिवली थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग। उनको पता होता है, बिल्कुल पता होता है, बिकॉज
वो प्रैक्टिस भी इसलिए कर रहे होते हैं कि उनको उस चीज़ में पेशेंस मिल रही होती है, उनको उस चीज़ में वो एक दे एंजॉय ऑल दैट सिचुएशन। वो सारी चीज़ों को अगर वो नहीं करते तो उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। ठीक। सो दे हैव टू परफॉर्म अगेन एंड अगेन, वो उन्हें बार बार वो चीज़ें नेगेटिवली करनी पड़ती हैं क्योंकि उनकी तसल्ली और तशफ़ी उसी चीज़ से होती है।